एक बार की बात है, दीनू नाम का एक व्यक्ति जयपुर में, उसने अपनी वसीयत करी कि जब मैं मरूं तो मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा जो है मेरे बड़े बेटे को दिया जाए और उसका आधा छोटे बेटे को दिया जाए और उसका 1/4 सबसे छोटी बेटी थी उसको दिया जाए। तो जिस समय उसने अंतिम सांस ली, उसका क्रियाक्रम वगैरह सब भोज भंडारा सब हो गया, तो उसके बाद इन सब ने सोचा कि चलो अब प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दिया जाए, क्योंकि बेटी को विदा करना था, ससुराल भेजना था। तो अब आपस में जब विल खोली गई तो क्या पाया कि मरने वाला है 19 ऊंट छोड़ कर गया है, 19। अब 19 का आधा बड़े बेटे को देना था, तो कैसे बंटवारा होता? उसका आधा, उसका चौथाई हिस्सा। तो अब उन ऊंटों का बंटवारा कैसे हो? 9.5, 19 ऊंट और उसके आधा, 8.25। तो आपस में सब लड़ने झगड़ने लगे कि ये अब ये बंटवारा पिताजी ऐसे करके कर गए हैं, तो इसका बंटवारा कैसे हो? तो आपस में ये लोग कोई फैसला नहीं कर पा रहे थे। तो किसी सज्जन व्यक्ति ने कहा कि ऐसा है, आप पंचायत में चले जाओ, पंचायत आपका फैसला कर देगी। तो वो लोग सारे जने मिलके पंचायत में गए। तो पंचायत का जो मुखिया था, सरपंच था, उसने कहा ऐसा है जी, आप इन 19 ऊँटों को बेच दो और जो इसका पैसा है उसका जैसा दीनू कह के गया है आप उसका कर लो बंटवारा। वेरी सिंपल। अब वो बड़ा बेटा कहने लगा कि हम तो पिता की प्रॉपर्टी है, हम बेचेंगे तो है नहीं, जो भी कुछ हो जाए हम बेचेंगे तो है नहीं। तो आपस में ये लोग लड़ने झगड़ने लगे, एक सड़क के किनारे खड़े होकर के क्या करें कैसे करें, वहां भीड़ इकट्ठी हो गई, कुछ फैसला नहीं हो पा रहा था। तो इतने में एक ऊंट वाला वहां से निकला। वो कहने लगा कि क्या बात है, तुम कैसे परेशान खड़े हो, तुम आपस में क्या हो गया? इत्तेफाक की बात है कि वो मरने वाले का दोस्त था, तो मित्र था उसका, उसका नाम था दीनू। तो उसने कहा लो, इतनी सी बात है, मेरे दोस्त ने तो मेरे लिए बहुत कुछ करा है, लो मैं तो पैदल चला जाऊंगा, ये मेरा तुम रख लो और अपना हिसाब कर लो। तो हिसाब हो गया वेरी सिंपल। बड़े को 10 आ गए, छोटे को 5 आ गए, उसका आधा हिस्सा, और 1/4 में 4 आ गए बेटी के नाम। सभी बड़े खुश हो गए। तो 10 तो आ गए बड़े के नाम, 5 आ गए छोटे के नाम, 4 आ गए बेटी के नाम। टोटल कितने हो गए? 19। तो वो फिर तीनों बोला कि देखो अब तुम्हारा आपस में बंटवारा हो गया, अब जो है तुम मेरा ऊंट मुझे वापस दे दो। तो उसने अपना ऊंट वापस ले लिया और वो सभी खुश अपने चले गए। तो मनुष्य के जीवन की, मनुष्य की शरीर की यही स्थिति है कि मनुष्य के शरीर में क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ठीक 10 हो गई। 5 तत्व से ये शरीर बना है, 15 हो गए। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 हो गए। 5 + 5 तत्व का शरीर, 15 हो गए। और 4 अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, 19 हो गए ना। उस वो 19 जो तत्व हैं सब बेकार हैं जब तक वो 20वां नहीं आता। वो 20वां ऊंट वाला आया तो उनका ये फैसला हुआ था। इसी प्रकार से ये मनुष्य का शरीर पार्थिव है जब तक वो उसके पास उसके पास क्या नहीं है? सब कर्म प्रकाशक जोई। इन सब कार्यों को करने वाला, प्रकाश कर देने वाला, सब कर्म प्रकाशक जोई, राम अनादि अवध पति सोई। इस शरीर रूपी अयोध्या का राजा कौन है?
सब कर कर्म प्रकाशक जोई। तो जब वो 20वां आता है तब ये मनुष्य का शरीर पूर्ण होता है, और वो 20वां अपना कार्य करके चला जाता है, किसी को दिखाई भी नहीं देता। वो कौन है? सब कौन है वो? बिनु पग चले सुने बिनु काना। ना उसके वो दिखता है, वो हाथों से कार्य कर रहा है, ना वो बिन कर कर्म करे विधि नाना। सब कार्य करते हुए भी वो किसी को दिखाई नहीं देता, उसके हाथ किसी को दिखाई नहीं देता, करता वही है सब कुछ। क्यों? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, अंतःकरण, चित्त, बुद्धि, सब अहंकार, सब बेकार हैं जब तक कि वो बिन कर कर्म करे विधि नाना। वही चलता है, वही चलाता है, वही बंटवारे करवाता है, और आनंद रहित सकल रस भोगी। वो किसी को दिखाई नहीं देता। वो ना हो तो जीवा स्वाद नहीं चख सकती, वो ना हो तो कान सुन नहीं सकते, वो ना हो तो आंखें देख नहीं सकती। बिन कर कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल जग भोगी। बिन वाणी वक्ता बड़ योगी। वो ऐसा बड़ा योगी है जिसको वो अपना कर्म करके भी ऊंट उसको दे के चला गया। इसी प्रकार भगवान की स्थिति इस अयोध्या रूपी नगरी में, इस अयोध्या, उसने संत तुलसीदास जी ने इस शरीर को अयोध्या का वर्णन करा है कि अब्धपति के बिना सब कर कर्म प्रकाशक जोई। वही सारे कर्मों को प्रकाशित करता है। सब कर कर्म प्रकाशक जोई, राम अनादि अब्धपति सोई। और जब वो नहीं होता तो ये शरीर क्या है? पार्थिव देह है। अगर वो नहीं है तो हम क्या कहते हैं? ही इज नो मोर नाउ, ही इज बॉडी। शरीर वही होता है, फिर उसको क्या कहते हैं? इसकी बॉडी को यहाँ रख दो, वहां रख दो, ये तो उस दीनू 20 में ऊंट वाला जिसको कहा है, जो अपना कार्य करने के बाद चला गया, वो नहीं आता तो उस अब्धपति प्रकाशक के बिना क्या है? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो आया तो उनकी वो समस्या पूर्ण हुई। इसी प्रकार अब्धपति के बिना ये अयोध्या अधूरी।